हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका आज के डे 14 में, जहां हम लोग कर रहे हैं हमारा डे 14 20 डेज चैलेंज पे, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, यहाँ मैथ्स, इंटेलिजेंस, जीके और आपका इससे इंग्लिश से आपका क्वेश्चन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर इन 40 मिनट। यानी ट्रेन जो है एक डिस्टेंस कवर करती है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 मिनट्स में। तो हमारा पहले स्पीड कितना है, स्पीड है हमारी कितनी, तो 120 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये हमारी स्पीड हो गई। अब बात करें हमारा टाइम कितना है, तो टाइम है हमारा 40 मिनट्स। तो ये मिनट में दिया है, चलिए इसको आवर में बदल लेते हैं। तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 40/60 आवर्स हो जाएगा। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस है हमारा कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो 120 इंटू 40 इंटू 60। तो ये 60 से 2 बार में चला गया, कितना आ गया हमारा 80 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर। अब कहा जा रहा है अगर ट्रेन की स्पीड को 150 कर दे, तो ये हमारा स्पीड 1 था। अब बोला जा रहा है ट्रेन की स्पीड को अगर 150 कर दे तो उतने ही डिस्टेंस को, जो यहाँ दिया वो तो हमने निकाल लिया कितना डिस्टेंस 80 किलोमीटर, तो उतने ही डिस्टेंस को ये कितने टाइम, मतलब कितना कम टाइम लेगा कवर करने में। तो अब स्पीड कितनी है हमारा 150 है, डिस्टेंस कितना है हमारा 80 किलोमीटर का है। तो चलिए टाइम निकालते। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो आपका कितना होगा 80/150, है ना। और इसको उसमें कन्वर्ट, मिनट में आंसर दिया है तो मिनट में कर देंगे। तो यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये 3 से 2 बार में, ये 3 से 5 बार में, ये आपका 16 बार में। तो 16 2 जा 32 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले जो आपका 40 मिनट लग रहा था, अब हमारा 32 मिनट्स लग रहा है। तो कितना कम लग रहा है, 40 - 32 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 8 मिनट्स, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 8 मिनट आ गया। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आएगी। आगे चलते हैं। A liquid is heated to a temperature of 50 degree Fahrenheit and the temperature of another liquid was raised at 25 degree Celsius. The difference in temperature of the two liquids in degree Celsius is, अब दोनों के बीच का आपको डिफरेंस पूछना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में बताना है, ठीक है। अब जो है आपको खुद से भी सवाल सॉल्व करने होंगे, तो ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, होमवर्क में बताओगे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए देखते हैं, जो लोग भी आंसर देंगे उनका नाम जो है अगले वीडियो में लिया जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1/5 ऑफ अ राइट एंगल इज, ठीक है। तो इसको मैंने कहा था कि ऐसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो काफी ज्यादा इजी होते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले समझिए कि पीछे से चलेंगे। 1/5 ऑफ अ राइट एंगल, 1/5 ऑफ राइट एंगल कितना हो गया आपका 18 डिग्री, ठीक है। 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स कर लो इसका, कितना आ गया, कितना आ गया 36 डिग्री, ठीक है। उसका कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 90 से माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 और यहाँ 8, 54 डिग्री। उसका सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री क्या होगा 180 से माइनस कर दो, तो 180 से आपका 54 जाएगा, तो 6 7 में 5 गया 2, तो 126 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो सोचिए कितना इजी है, आप पीछे से बस चलते जाओ। तो वैसे निकालोगे तो आपको चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। Arita invested a certain sum for 4 years at the rate of 5% per annum and received 850 as simple interest, ठीक है। Sunita also invested certain sum for 6 years at the rate of 4% per annum and received 840 as simple interest. तो दोनों के सम में डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों के प्रिंसिपल का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो चलिए दोनों का पहले प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। अरिता का प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या होता है, पहले तो SI इंटू 100 बाय R इंटू टी, है ना। प्रिंसिपल पूछा जा रहा है ना,
तो प्रिंसिपल इतना होता है, तो SI कितना है इनका 850 इंटू 100 बाय आपका क्या हो जाएगा टाइम, रेट इंटू टाइम, रेट कितना है 5, टाइम कितना है 4, तो ये आपका गया 20 बार में, ये आपका गया 5 बार में, ठीक है। तो 5 0 से 0, 5 5 से 25 का 2, 8 5 से 40, 4 2 5 0, ये आपका आ गया। अब आपका सुनीता का निकाल लेते हैं। सुनीता का प्रिंसिपल क्या होगा, इसका भी SI इंटू 100 और इसका R इंटू T, तो इसका यहाँ है, ठीक है। क्या है SI, क्या है इसका 840 है, ठीक है, और 100 हो जाएगा, और इसका रेट कितना है 4% और टाइम है 6%, तो ये 20 बार में जाएगा, ऐसे ही नहीं 20 बार में नहीं 25 बार में जाएगा, ये 6 से जाएगा 140 बार में, आई थिंक, हाँ 140 बार में, तो ठीक है, तो 6 1 बार में 24, हाँ 140 बार में, तो 25 इंटू 140 कर लेते हैं, कितना आता है 25 इंटू 140, 14 कर लेते हैं ना, तो 100 और 25, तो 0 5, एक मिनट अच्छे से कर लेते हैं, 25 और 40, ठीक है, तो 100 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो 0 5 3 हो जाएगा, तो 350, तो आपका कितना हो गया 3500, इसका प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। तो अब इसका प्रिंसिपल ये आ गया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते, कितना हो जाएगा 4250 माइनस 4250 माइनस आपका कितना हो गया 3500, तो 0 5 12 में 5 गया 7, ठीक है, तो 750 रुपए आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 60 हैविंग 3 एज द यूनिट डिजिट, मतलब लास्ट में उसका क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए यूनिट डिजिट, तो उसका सम क्या होगा सारे प्राइम नंबर्स का, तो प्राइम नंबर 1 से 60 के बीच में निकालते हैं, जिसके लास्ट में 3 हो, एक तो आपको 1 तो नहीं होगा, ठीक है, 3 हो जाएगा यूनिट डिजिट पे, 13 हो जाएगा जी हाँ, 23 हो जाएगा जी हाँ, 33 होगा क्या नहीं, 33 आपका 3 के टेबल में आता है 11 बार में, 43 हो जाएगा और 53 हो जाएगा, तो सबको जोड़ देते हैं 53 43 23 13 और 3, तो 1 2 3 4 5, 3 5 जा 15 का 1, 5 1 6 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, 135 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इजी है आराम से निकाल लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट सबसे पहले कौन थे इंडिया के, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आते हैं क्वेश्चन पे, गोलकोंडा पोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी, गोलकोंडा पोर्ट आपका कहाँ है, जैसलमेर जोधपुर पंचम कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, Who among the following found out the mosquito spread malaria, मलेरिया के बारे में किसने पता किया था कि ये जो मलेरिया है वो आपका किससे होता है, मॉस्किटोज के कारण होता है, तो किसने पता किया था, रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है, इसको नाम याद रखिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, when one bee finds flower with nectar what does it do to let the other bees know where the nectar is, और ये इस बार भी आपका आया था सैनिक स्कूल में, ठीक है, तो क्या करता है वो, तो एक स्पेशल काइंड ऑफ डांस करता है कि उसको अगर वो नेक्टर मिल जाता है, वो जो रस है वो मिल जाता है फूल के अंदर, तो वो एक स्पेशल डांस करता है जिससे सारे बीज को पता चल जाता है क्या नेक्टर है, तो वो लोग आ जाते हैं, वो जो भवरे होते हैं। आगे आते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी हैज वॉन मैनी मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स फॉर स्पोर्ट, किस स्पोर्ट के लिए, तो वेट लिफ्टिंग के लिए उनको क्या है मिला है बहुत सारे मेडल्स। आगे आते हैं, द स्टूडेंट प्रेजेंटेड अ डैश ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर का क्या होता है, प्रेजेंटरी होता है, बैच होता है, पैक होता है या बुके होता है, पता है क्या होगा, बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, क्या होगा बुके ऑफ फ्लावर्स। चलिए आगे चलते हैं, आई विश टू नो डैश द डैश इज प्लेजेंट इन दिल्ली, मुझे जानना है कि दिल्ली का जो वेदर है वो सही है कि नहीं, तो आपका वेदर इज प्लेजेंट, तो मौसम अच्छा है कि नहीं, तो वेदर आपका ये वाला होता है मौसम वाला, तो वेदर इज प्लेजेंट और नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मौसम हो जाएगा वेदर। अब जानना है कि नहीं वेदर इट इज प्लेजेंट और नॉट, तो ये वाला वेदर आपका यूज होगा, ठीक है, तो आपका फोन नंबर जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं,
चेंज द जेंडर, अंडरलाइन वर्ड का जो है वो जेंडर चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, फॉक्स का विक्सन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। माई मदर विल कम सून, जो अंडरलाइन वर्ड है उसका बताना है कि क्या होगा। किसी चीज को, वर्ब को जो डिफाइन करता है कि वो जल्दी आएंगी, कैसे आएंगी, जल्दी आएंगी, तो वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब। जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करे उसको हम लोग एडवर्ब बोलते। चलिए अब आते हैं, फॉर्मूला का प्लूरल क्या होता है, तो फॉर्मूला का फॉर्मूलाज नहीं होता है, फॉर्मूले होता है। ठीक है, और शीप का प्लूरल आपका शीप ही होता है। तो क्या हो जाएगा आपका लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। तो मिसिंग टर्म बताना है, आप देखोगे Z, Y, X, ठीक है, R, S, T, U, V, W, X, R, S, T, U, ठीक है, S, R। तो आप देख रहे हो R, S को छोड़ दिया, T, U को छोड़ दिया, V, W को छोड़ दिया, X, Y को छोड़ दिया, फिर Z। तो इसके आगे क्या होगा, और पीछे चलो, ठीक है, P, Q, R, ठीक है, P, Q, R। तो P, Q, R होता है तो यानी P को छोड़, P, Q, R, ठीक है, तो यानी P आएगा, Q को छोड़ दिया जाएगा तो M, N, O, P, ठीक है, तो O को छोड़ दिया जाएगा, N को लिखा जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, P और N हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक छोड़ के पीछे साइड चला गया है, एक एक छोड़ के आगे चलते। ADC, EHG, क्या होगा आगे, तो ADC क्या है भाई, तो 1 नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे, ये 3 नंबर। EHG को निकालते हैं, ठीक है, ये 5 नंबर पे आता है, EHG, H आपका 8 नंबर पे आता है, G 7 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर आपका ILK, I आपका 9 पे आता है, ठीक है, IJK 11 नंबर पे आता है, और ये 12 नंबर पे आता है। तो आप देख रहे हो यहाँ +4 हुआ है, फिर +4 हुआ है, तो हर जगह आप देखोगे +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। तो हम लोग इसके बाद +4 ऐड करते हैं। तो 9 में आप +4 करोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, 12 में करोगे तो 16 आएगा, और 11 में करोगे तो 15 आएगा। तो आपका 13 नंबर पे M आता है, ठीक है, 16 नंबर पे आपका P आता है, और 15 नंबर पे Q आता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, MPQ हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा ये चीज। आगे चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एज दे अकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, ABCD ऐसे चलता है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले कौन आएगा डिक्शनरी में, सब में तो L है, फिर आप देखोगे I से पहले तो E आता है, तो E वाले शब्दों को कंसिडर करें। अब E भी सेम हो गया, तो बगल वाले को देखो A, S, तो S से पहले तो A आएगा, तो इन दोनों को कंसिडर करो। फिर उसके बाद R है, फिर V है, तो R पहले आएगा कि V पहले आएगा, ऑफ कोर्स R आएगा, तो पहला हमारा B हो गया। ठीक है, तो पहला B तीनों में दिया, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। अब बाकी देखते हैं, अब फिर से देखो, ये आपका कट गया। अब आगे चलते हैं, E वाले को देखो, EAS, तो इससे पहले कौन आएगा, यही आएगा, तो D, तो तीनों में ही D है। ठीक है, तो ये भी आपका कट गया। अब यही आएगा ना इसके बाद, E वाला तो और कोई नहीं बचा है, तो आपका E आएगा, तो ये वाला आपका ऑप्शन कट गया। अब तब ये दोनों में देखना है, E हो गया आपका। अब इसमें देखो L I दोनों में है, तो Z पहले आएगा कि T पहले आएगा, ऑफ कोर्स T पहले आएगा, तो आपका C हो गया, इसमें तो नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, C। फिर A आएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे बनाना है। चलिए आगे चलते हैं। देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप, दोनों में रिलेशनशिप है। मून अगर सैटेलाइट है तो अर्थ क्या है, सोलर सिस्टम में सन है, स्टार है कि प्लैनेट है, ऑफ कोर्स क्या है, प्लैनेट है। आगे चलते हैं, मिसिंग नंबर क्या होगा, अगर आपको शो नहीं हो रहा बाबू तो ये 9 है, ये 81 है, ये 6 है, 36 है, 2 है, 4 है, और ये 11 है, और ये क्वेश्चन मार्क है। तो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, तो 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। तो इसी के साथ हमारे सारे सवाल समझ खत्म होते हैं। अगर आपको डिटेल में सारी चीजें समझनी है तो आप हमारा अभिमन्यु बैच यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, जो क्लास 6 सैनिक स्कूल क्लास 6, 9 दोनों के लिए अवेलेबल है, जहाँ पे हम लोग डिटेल में आपको सारी चीजें समझाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, ठीक है, वो टेम्परेचर वाला, तो उसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है। बाकी अगर कोई आपको दिक्कत
पढ़ने में, समझने में, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रूप में अगर आपको चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रो में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। जैसे आगे आने वाला बैच आपको फ्री मिलता है, आप डायरेक्टली हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ बिल्कुल फ्री मिलता है। तो इसी के साथ डे 14 भी हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी डे 15 की, वहाँ पे हम लोग और सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।